दोस्तों, आईबीएस के कारण कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की समस्या तो होती है, बार बार उनको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं, कुछ भी खाते हैं तो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, पेट में दर्द, ऐंठन मरोड़, ये सब समस्या तो है ही है। इसके साथ साथ क्या रहता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, अकेले अकेले रहने लग जाते हैं दुनिया से, उनको मतलब कि लोगों के सामने जाने से उनको शर्म सी आने लग जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो लोगों के सामने जा सके, उनसे बात कर सके, उनकी क्या है कि एक लाइफस्टाइल की भी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जब तक आप मेंटली स्टेबल नहीं होगे तो आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाओगे, किसी से बीमारी से क्या आप अपना लाइफस्टाइल भी नहीं चला पाओगे। तो मेंटल स्टेबल होना तो सबसे पहले आपको किसी भी बीमारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप अपने आप को मेंटली स्टेबल कीजिए। पहली बात ये समझिए कि आप आईबीएस से क्योरेबल हो। पहली बात तो ये समझिए कि आप आईबीएस से ठीक हो सकते हो। क्या कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि उनके अंदर एक ये भ्रम फैला हुआ है कि आईबीएस क्योरेबल नहीं है। लोगों की वीडियो देखते रहते हैं, फिर कमेंट्स पढ़ते रहते हैं कि मेरे को तो इतने साल से आईबीएस की प्रॉब्लम है, इतने साल से प्रॉब्लम है, तो खुद पे ही खुद डॉक्टर बने जाते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, अपने आप ही खुद करते रहते हैं, कमेंट्स पढ़ पढ़ के डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिस डिप्रेशन के कारण उनका वजन भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और इस कारण लाइफस्टाइल की धज्जियाँ उड़ती रहती हैं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं, फिर अकेले पड़ जाते हैं, अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लोगों के सामने जाने का कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है। तो अब इन सब से हम कैसे मतलब कि इन सबको हम फेस कैसे करें, इस समस्या को फेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आईबीएस के दौरान या किसी भी और समस्या के दौरान अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तो उससे खुद ही आपको निकलना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा डिप्रेशन से निकलने के लिए। आपको ये समझ में आनी पड़ेगी कि मुझे लोगों के कमेंट्स पढ़ने बंद करने पड़ेंगे। अगर इतने लोग कमेंट करते हैं कि मैं इतने साल से नहीं ठीक हुआ हूँ, इतने साल से नहीं ठीक हुआ हूँ, तो आपको वो लोग भी मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि वो आईबीएस से क्योर हुए हैं, और आपको सही में मिल भी जाएंगे वो लोग जो आईबीएस से क्योर हुए हैं। तो पहली समझ ये बनाइए कि आईबीएस क्योरेबल है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जैसे कि कोविड है, कोविड से हर कोई क्योर नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोविड का कोई इलाज ही नहीं है। कोविड से क्या रहता है कि कुछ लोग कोविड से समस्या होगी जिनको कोविड की, वो ठीक नहीं होंगे, और जिनको कुछ कोविड की समस्या होगी वो ठीक भी हो जाएंगे। तो आईबीएस क्योरेबल है, ये बात की समझ आपको सबसे पहले फर्स्ट आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आईबीएस क्योरेबल है, जिससे आपको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको डिप्रेशन से लड़ने में। दूसरी बात, अपनी जॉब छोड़ के नहीं बैठ जाना है, फ्री नहीं बैठ जाना है। क्या रहता है कि जो काम होता है ना फ्री माइंड का, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अब फ्री बैठोगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, थॉट्स आपको तंग करते रहेंगे, जिस कारण आप अकेले अकेले होते रहोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी से बात करने का आपका मन नहीं करेगा, कहीं भी नहीं जाओगे, घर पे पड़े रहोगे, फिर वही आप वीडियो देखते रहोगे, कमेंट पढ़ते रहोगे, उसी को देख देख के परेशान होते रहोगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जॉब आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर जॉब नहीं करते तो आप जो भी काम करते हो, स्टडी करते हो, स्टडी नहीं छोड़नी है। कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, एक्टिविटी करना बंद नहीं कर देना है। जिन भी लोगों का आईबीएस नहीं क्योर होता है, उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि वो हार मान के बैठ जाते हैं, एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं। एक्टिविटी करना बंद नहीं करना है। एक्सरसाइज आपने नियमित रूप से चालू रखनी है। अपनी एक्सरसाइज पे जरूर जाना है। एक्सरसाइज पे नहीं जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जरूर जाना है। कुछ ना कुछ काम जरूर करना है, फ्री नहीं बैठना है। आईबीएस के दौरान फ्री नहीं बैठ सकते आप। आईबीएस के दौरान फ्री बैठोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा। दूसरी बात, आपको ऐसी समस्या है कि आप दूसरे लोगों के साथ ये शेयर करने में शर्माते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम पे लोग हंसेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं शेयर करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान ने अगर हमें शरीर दिया है तो उसके साथ हमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई भी ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है। लोगों को इससे भी खतरनाक बीमारियाँ हो गई हैं। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि मेरे को तो ये हो गया, अब तो मैं लोगों के सामने नहीं जा पाऊंगा, या ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। ये सब बकवास की बातें हैं। जिनको भी आईबीएस की समस्या है, इतनी ज़्यादा आप मत लीजिए आईबीएस की समस्या को। जितनी जल्दी आप आईबीएस की समस्या को छोटा समझने लगेंगे, ये तो आईबीएस की जो समस्या है ये आपके माइंड में ही है।
आईबीएस की समस्या किसी को है और वो उसको इग्नोर करता है, उसको समझता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको अपने माइंड में बना लोगे मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, आपने जॉब छोड़ के बैठ गए, आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए, फिर वो प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होती रहेगी, बड़ी से बड़ी होती रहेगी, आपके माइंड के अंदर ही ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, शेयर करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन बिल्कुल भी घबराइए मत इससे। आपको ये प्रॉब्लम है माइंड में, इसको छोटा रखिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे खांसी जुकाम है, कोविड भी आज के टाइम में बहुत छोटी प्रॉब्लम हो चुकी है, उसी तरह से आईबीएस को भी समझिए कि बहुत छोटी प्रॉब्लम है और जल्दी क्योर हो जाएगी। तीसरा, जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनकी आप फिक्र मत कीजिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आते, सबके माइंड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आते रहते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उनको आपको कुछ भी इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो थॉट्स होते हैं उनका काम क्या रहता है कि वो उन थॉट्स को आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उन थॉट्स को आपको पकड़ के नहीं बैठना है, कितना मर्जी नेगेटिव। चौथी और आखिरी सलाह मैं इसमें आपके दूंगा कि कुछ एक्टिविटी आप अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कीजिए। आईबीएस के कारण आप, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, डिप्रेशन में भी हो सकता है जा चुके हो, तो कोई एक हॉबी आप शुरू कर लीजिए। जैसे अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो सिंगिंग की हॉबी शुरू कीजिए, स्विमिंग आप सीखना चाहते हो स्विमिंग कीजिए, डांसिंग आती है डांसिंग आप सीखिए या डांसिंग करिए। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय करना शुरू कीजिए। इस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा हुआ मत बनाइए कि नहीं अब तो ये हो गया है, क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बकवास की बातें छोड़ दीजिए, अपने आप को समझिए, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, माइंड से हर प्रॉब्लम को हराया जा सकता है। तो अपने माइंड में इसको छोटे से छोटा एक्टिविटी कीजिए, अपनी जॉब मत छोड़िए, अपनी स्टडी मत छोड़िए, कंटिन्यू रखते रहिए। लाइफ में थक हार के नहीं बैठ जाना है, कमरे में बंद होकर नहीं बैठ जाना है, और इन चीज़ों को समझना है आपको। जितनी जल्दी आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होगे और उतना ज़्यादा आप अपने आईबीएस से लड़ पाएंगे। धन्यवाद।